हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि अष्टम भाव। अष्टम भाव ये होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो 8th हाउस है ना, इस 8th हाउस में 1 से लेकर के 12 तक कोई भी राशि लिखी हो सकती है। और 1 से लेकर के 12 तक राशि आपको जैसे पता ही है कि पहली नंबर की जो राशि है उसके स्वामी मंगल होते हैं। दूसरा नंबर जो 2 नंबर है वो वृषभ है, उसके शुक्र होते हैं। इसी तरीके से जो 8वें नंबर में सपोज अगर हमारी ये जो कुंडली है ये है मकर लग्न की, तो 8 नंबर पे कौन आएंगे? 8वें घर में के जो मालिक बने हैं वो सूर्य बनते हैं। ठीक है, तो सूर्य बनने से ना यहाँ पर जैसे 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5, 5 नंबर मतलब सूर्य की राशि। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो 8th हाउस के लॉर्ड आपके ये जो 12 भाव में बैठेंगे तो किस तरीके के ये एक एनर्जी क्रिएट करेंगे, किस तरीके के प्रभाव डालेंगे आपके कुंडली में। जब देखिए सन आपके फर्स्ट हाउस में बैठेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्स्ट हाउस में बैठ करके आपको बता रहे हैं कि जो जातक है ना, इसके पास गुप्त ज्ञान है, ये बहुत ज्ञानी है, इसको ये पता है कि इसको अपने जीवन में क्या करना है। इवन आप देखोगे कि ये ना बड़ी से बड़ी समस्याओं से निकलने के लिए अपने आप में ना केपेबल होते हैं। इनको किसी की जरूरत नहीं होती कि कोई आए और इनको मदद करे। लेकिन एक चीज है, क्योंकि 8वां जो भाव है ना वो गुप्त ज्ञान का भाव है, रिसर्च का है, तो ऑटोमेटिकली इनके अंदर जो इनका बिहेवियर पैटर्न होगा वो रिसर्च ओरिएंटेड होगा। किसी भी चीज़ की तह तक जाना, किसी भी चीज़ का गहरा ज्ञान प्राप्त करना, रिसर्च फील्ड में या फिर ऑकल्ट फील्ड में इंटरेस्ट रखना अपने। क्योंकि देखो ये हेरिडिटी जो होती है ना हमारी, वो चीज भी दर्शाता है कि हमको इनहेरिटेंस में कौन से जीन्स मिले हैं, क्या मिला है। ये जो जातक होते हैं ना, ये इनकी जो हेरिडिटी में चीजें चलती आ रही है ना, पिछले जो जनरेशन्स हैं, जो दादा परदादा करते आ रहे हैं, इन लोगों को उन सारी चीजों की भी आप देखोगे शौक होंगे, वो सारी चीजें भी अपने जीवन में कर रहे होंगे। तो 8th हाउस का ये इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर यही 8th हाउस का लॉर्ड अफ्लिक्शन में है या पीड़ित है तो कैसी चीजें होंगी कि ये हमारी ना प्रॉपर्टी भी है, हमारी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलती है ना हमको पुरखों की, वो भी है। ये इंसान उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी, लेकिन ये अपना जो जीवन है ना पूरा उसी प्रॉपर्टी के ऊपर निकाल देगा गलत चीज़ों में। क्योंकि ये सीक्रेसी का हाउस है, इस इंसान को गलत चीज़ों को करना या फिर छुपा के चीज़ें करना, चोरी से कोई भी काम करना कि जिससे किसी को पता ना चले, और उसको पता है कि वो काम गलत है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उस तरीके की चीज़ें करेगा। 8th हाउस आपका घूस लेने का भी होता है, जो आप ब्राइब लेते हो वो भी 8th हाउस से हो सकता है। थोड़ा सा मॉरली ये इंसान करप्ट हो जाए और इस तरीके के कामों में लग जाए। जब हम अंडरवर्ल्ड का कोई काम देखते हैं तो यहाँ 8th हाउस लॉर्ड की वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक रोल हम देखते हैं कि वो भी उसमें रोल प्ले करते हैं कि जो ऐसे काम होते हैं जहाँ राहु और 8th हाउस का रोल बहुत प्रोमिनेंट माना जाता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो 8th हाउस है ना, जब ये करप्ट हो जाता है, ये इंसान ना गुप्त साधनाएं करना स्टार्ट कर देता है। किसी भी तरीके की कोई गुप्त चीजें हैं इसके जीवन में इतनी ज्यादा होती हैं कि पेरेंट्स को या घर वालों को बाद में मालूम पड़ता है कि ये बच्चा या फिर ये इंसान इन सारी चीजों में भी कनेक्टेड था या इन सारी चीजों से भी सरोकार रखता था। अगर ये अच्छा है तो डेफिनेटली रिसर्च ओरिएंटेड है, लेकिन अगर खराब है तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इवन आपको यहाँ ये भी देखने को मिलेगा कि 8th हाउस ना सडननेस का, अचानक से धन प्राप्ति अगर अच्छा है तो, और अचानक से एक्सीडेंट या कोई क्रोनिक डिजीज का सामने आ जाना, वो चीज भी हो सकता है अगर अफ्लिक्शन में है तो ये इसका रिजल्ट होता है। अब यही 8th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 2nd हाउस में जाकर के सूर्य बैठे हैं तो क्या करेंगे? 2nd हाउस देखिए हमारे धन संपत्ति प्रॉपर्टी का हाउस होता है, नॉट नॉट प्रॉपर्टी, धन संपत्ति का हाउस होता है, एक्यूमुलेशन का हाउस होता है कि चाहे वो हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में या पैसे के फॉर्म में हमने इकट्ठा क्या किया है, मटेरियलिस्टिक चीजें, आपकी वाणी का, आपके कुटुंब का, सबका ये हाउस होता है 2nd हाउस। 2nd हाउस लगने से तो 2nd है ही, यहाँ से भी आप देखोगे यहाँ से 7th होता है। तो जो इंसान
अपने 8th हाउस के लॉर्ड को 2nd हाउस में लेके बैठा है, तो आप ये तो समझ लीजिए कि उनको गुप्त धन की प्राप्ति अचानक से हो जाना, कहीं गड़ा हुआ गुप्त धन मिल जाना। आजकल गड़ा हुआ तो नहीं मिलता है, लेकिन ये इंश्योरेंस का जो पैसा होता है ना, सडनली हमको इंश्योरेंस का कोई किसी से कुछ ऐसा बेनिफिट हो जाना कि किसी ने हमारे नाम कर दिया और उनकी डेथ के बाद वो सामने वाले को मिल गया हो, या बड़ी मात्रा में किसी ने एक इंश्योरेंस करवा के रखा हो और कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई हो जिसकी वजह से इनको उसका बेनिफिट हो जाए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। 2nd हाउस हमारे क्योंकि कुटुंब का है, तो जब 8th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस में बैठता है तो वो ये भी दर्शाता है कि हो सकता है आपके परिवार में कोई इंसान रिसर्च से पैसा कमा रहा हो, कोई ऑकल्ट फील्ड से पैसा कमा रहा हो, कोई टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो, कोई इंश्योरेंस सेक्टर में काम करता हो, या कोई पीएचडी की जो स्कॉलरशिप होती है वो कराता हो, तो उसकी वजह से आपके घर में आय का स्रोत बना हुआ है। आपकी जो स्पीच है इनकी, उस स्पीच में भी ना आप एक मिस्टीरियस सी चीज़ देखोगे, मतलब हर किसी बात को वो खुल के ना बोलना, छुपा करके बोलना, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, या फिर अंदर की बात एकदम से क्लियरली बाहर ना आ पाना, उस तरीके की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पर जब 2nd हाउस में ये लॉर्ड होता है मिलती हैं। और वहीं अगर ये लॉर्ड अगर अफ्लिक्शन में हो, ये जो 8th हाउस का लॉर्ड है 2nd हाउस में बैठा है और अफ्लिक्शन में चला जाए, दुष्प्रभाव में हो, पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो क्या होता है कि अपने प्रॉपर्टी जो मिली है बुजुर्गों की, अपने जो एंसेस्टर्स की, उस प्रॉपर्टी को बर्बाद कर देना, ठीक है, और किसी गलत चीज़ में अपना पैसा खर्च कर देना, जो छिपा करके, बिकॉज सीक्रेसी का हाउस है ना, जहाँ आपने छिपा करके आप पैसा खर्च कर रहे हो वो चीज़ें हो जाना, आपका पैसा वहाँ जा रहा है जहाँ आपने किसी को बताया नहीं है, गलत चीज़ों में जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचा सको उस चीज़ में, चाहे वो तंत्र मंत्र में या किसी और तरीके से आप उस पैसे का प्रयोग करो, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आपका ये जो 8th हाउस का लॉर्ड है 3rd हाउस में ये सूर्य जाकर के बैठ जाए, तो 3rd हाउस में ये सूर्य आपको एक आपके आपके जो, क्योंकि 3rd हाउस देखो आपका है पराक्रम भाव, ठीक है, यहाँ से आप अपने आपके हाथ देखे जाते हैं, आपके शोल्डर्स देखे जाते हैं, आप किस तरीके से कार्य कर रहे हो, तो आपके किए हुए कार्य में आप दुनिया के लिए कर दोगे, लेकिन लोगों को पता नहीं चल पाएगा, सीक्रेसी के साथ चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हो, जो भी फिजिकल एक्शंस ले रहे हो वो आप, वैसे बहुत सारे लोगों की बात होती है ना जो बताते नहीं है, करने के बाद बताते हैं, तो यहाँ पर वही है कि करने के बाद बताओगे, जल्दी से किसी को बताओगे नहीं कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो, क्या करने वाले हो। यहाँ एक चीज़ और है कि क्योंकि ये नेबर्स का है और सिबलिंग का हाउस है, तो जो यंगर सिबलिंग होता है उसका, आपके छोटे बहन भाई भी 8th हाउस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में यहाँ देखे जा सकते हैं। आपके नेबर में कोई ऐसा हो सकता है जो ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहा हो, जो कोई शायद हीलर हो सकता है, या फिर किसी रिसर्च डिपार्टमेंट में हो सकता है, पीएचडी वगैरह के लिए जो बच्चों को पढ़ाते हैं, थीसिस अप्रूव करते हैं प्रोफेसर्स, वो कोई यहाँ पर 3rd हाउस में जो नेबर है उसमें हो सकता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ हो सकता है, सूर्य है, हो सकता है आपके घर के पास कोई इन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई एक सरकारी बिल्डिंग हो, ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर देख सकते हो। छोटे भाई का, जैसे मैंने बोला, इंश्योरेंस से उसको फ़ायदा हो जाना, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में रहना या इंटरेस्ट होना या किसी हिडन एक्टिविटीज़ में होना, ये सारी चीज़ें बताता है। पैतृक संपत्ति आपके छोटे भाई को मिल जाना, अचानक से धन का लाभ हो जाना, वो आपको बताता है ये 3rd हाउस में अगर आपका 8th हाउस का लॉर्ड बैठा है। अगर यही 8th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में बैठे, तो सडनली आपको अचानक से ना घर मिल गया, भूमि भवन वाहन का हाउस है ना, ये जो 4th हाउस होता है, तो अचानक से घर मिल जाना, हमने कुछ प्लान नहीं किया था, सडनली कुछ ऐसे हालात बन गए, हमने अचानक से घर खरीद लिया। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत सालों से प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, फिर खरीदते हैं, ये अचानक से चीज़ें करवा देता है। अचानक से अगर ये अफ्लिक्शन में ना, मदर की हेल्थ का खराब हो जाना, अचानक से मानसिक सुख में परिवर्तन आ जाना, चेंज आ जाना, कभी पहले किसी चीज़ में ऐसा लगता था पीस मिलता है, अभी उस चीज़ में पीस ना मिल पाना। 4th हाउस में आपके घर में अगर ये अफ्लिक्शन में है ना, और मैलेफिक प्लैनेट्स की एक से ज़्यादा मैलेफिक प्लैनेट्स का एस्पेक्ट और 8th हाउस का लॉर्ड यहाँ बैठा है, तो आपके घर में कोई गुप्त रूप से तंत्र क्रियाएं हो जाना या कोई करा दे आकर के, उस तरीके की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। 4th हाउस आपका घर है, तो इंश्योरेंस
डिपार्टमेंट से कहीं ऐसा पैसा मिल जाना जिसको आपने भूमि भवन के काम में लगा दिया या उस तरीके का काम आपने करना स्टार्ट कर दिया, वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अचानक से हाँ, किसी किसी को ऐसा होता है ना कि किसी का उसको पता ही नहीं है लेकिन घर उसके नाम कि कोई कर गया था, या उनका कोई एक रिलेटिव ऐसा है जिनके कोई बच्चे नहीं है, उन्होंने कर दिया है, तो इस तरीके की चीजें हो जाना। फोर्थ हाउस में जब एट्थ हाउस का लॉर्ड आता है ना, आप यहाँ से देखो 7 8 9 अपने से ना 9th पोजीशन पर गया है। अचानक से कोई ऐसी एक्टिविटी आप अपने घर में कर लेते हो कि जिससे एट्थ हाउस की एक्टिविटीज, मतलब कोई ऐसी अचानक ऐसी साधना का पता चल जाना, ऐसा कोई मंत्र मिल जाना, ऐसा कोई एक प्रैक्टिस मिल जाना, या किसी कोई आपको बता देता है या आप करने लगते हो अपने घर में, जिससे ना आपका भाग्य बदलने लग जाता है। आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा पहले इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं थे, एक्टिव हो जाते हो, रिचुअल्स फॉलो करने लगते हो, तो उस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं जब आपके फोर्थ हाउस में एट्थ हाउस का लॉर्ड जाकर के बैठता है। और फोर्थ हाउस में जब एट्थ हाउस का लॉर्ड बैठता है ना, तो ये एक चीज कर सकता है कि अगर आपका थर्ड हाउस का लॉर्ड भी अफ्लिक्शन में है ना, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है कि थर्ड हाउस आपके हाथ है, फोर्थ हाउस आपका व्हीकल्स भी है, ठीक है, वाहन है, और एट्थ हाउस आपका सडन एक्सीडेंट्स है। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा यहाँ पर हमको ध्यान रखना है। यहाँ पर भी हार्श ड्राइविंग नहीं करनी है थर्ड हाउस में, अगर आपका जब ये प्लैनेट बैठता है और एक्टिवेशन में है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिफ्थ हाउस में जब ये एट्थ हाउस का लॉर्ड जाता है, तो देखिए ये सडन इनकम भी है ना, अचानक से पैसा मिल जाना, अनअर्न्ड वेल्थ है ये आपका एट्थ हाउस। जब ये फिफ्थ हाउस में जाकर बैठा था, उन लोगों को अप्रत्याशित लाभ जिसको बोलते हैं ना, सडन गेन्स इन स्टॉक मार्केट, वो चीज़ें हो सकती हैं। अचानक से लॉटरी खुल जाना, या फिर स्टॉक मार्केट के किसी आपने एक ऐसे स्टॉक में लगा दिया जिसमें रातों रात आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उस तरीके की चीज़ें होती हैं। दूसरा, बिकॉज ये नॉलेज और क्रिएटिविटी का हाउस है, 10 नंबर यहाँ अपने से ना 10वां गया है, तो 10वां इज योर कर्मा। तो एट्थ हाउस से रिलेटेड एक्टिविटी हैज बिकम अ कर्मा ऑफ दिस पर्सन। एट्थ हाउस इज द हाउस और इज अ फैमिली और द कुटुंब ऑफ योर स्पाउस। आपके स्पाउस का घर है, आपके स्पाउस के घर वालों के प्रति आपकी जिम्मेदारी, उनके लिए कुछ करना इज ऑल्सो शोइंग कि आपको आपकी एक आपका कर्मा है, क्योंकि वो 10वां है वहां से, तो उन लोगों के लिए आपका कुछ कर्मा, ऋण अधूरा रह जाना जिसको आपको चुकाना है। फिफ्थ हाउस आपके क्योंकि प्रोजेनी का है, आपके बच्चों का है, तो आपके बच्चों को इतना ज़्यादा स्मार्ट होना, या आपके बच्चे रिसर्च फील्ड में होना, स्मार्ट इन द सेंस क्विक होना, ऐसी चीज़ों को जान जाना जो नॉर्मल लोग नहीं जानते, फटाक से अंदर की चीज़ जब पता चल जाती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बच्चे, हम बोलते हैं ना कि ये इतना स्मार्ट है, इसको कैसे समझ में आ गया, तो वो यही कॉम्बिनेशन है जब एट्थ हाउस का लॉर्ड आपके फिफ्थ हाउस में बैठ जाता है। इवन आप खुद बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाते हो, आपको नॉलेज ऐसे आना स्टार्ट हो जाएगी कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि आखिर ये नॉलेज मुझे आ कहाँ से रही है, मुझे ये चीज़ अकस्मात पता कैसे चल रही है। फिफ्थ हाउस आपके ना कंसल्टेशन का भी हाउस होता है, कि जब आप लोगों को कंसल्टेशन देने बैठोगे, आप ऑकल्ट प्रैक्टिस कर रहे हो सोचो, या फिर आप किसी रिसर्च में, आपको खुद को समझ में नहीं आएगा फ्रॉम वेयर दीज थिंग्स आर कमिंग इनटू माय माइंड, मैं ये सारी चीज़ें कैसे बता पा रहा हूँ, मैं कैसे कर पा रहा हूँ। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ आपका एट्थ हाउस क्योंकि फिफ्थ में बैठा है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टेंटली आ रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके लव अफेयर का भी हाउस होता है, एट्थ हाउस के लॉर्ड फिफ्थ में जाकर के बैठ गए, हो सकता है आपको अपने लव लाइफ में कुछ सीक्रेट्स का सामना करना पड़े। आपके जो पार्टनर है वो थोड़े से, जो ये फिफ्थ हाउस देखो, फोर्थ हाउस सॉरी सेवेंथ हाउस आपका है शादी के लिए, ठीक है, आपके स्पाउस का, बट ये आपके लव रिलेशनशिप का हाउस है। यहाँ पर आपको कुछ हिडन चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं उनसे रिलेटेड विच आर वेरी हिडन, और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपने कभी सोची नहीं थी, वो सारी चीज़ें हैं आप कभी सोच नहीं सकते थे, गेस नहीं कर सकते थे, अज्यूम नहीं कर सकते थे। वो कुछ हिडन सीक्रेट्स आपके पार्टनर के हो सकते हैं जो आपको नहीं पता। अब यहाँ एट्थ लॉर्ड जब आपके सिक्स हाउस में बैठता है, तो देखो जब 6 8 12 का स्वामी 6 8 12 में ही कहीं बैठ जाए तो उसे विपरीत राजयोग की परिस्थिति कहा जाता है। इस केस में होता क्या है कि जब एट्थ हाउस का लॉर्ड सिक्स में बैठता है ना, ये इंसान के जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल लेके आता है, कांस्टेंट फेलियर लेके आता है। डेली डेली जो आप काम करते हो उसमें आपको डे बाय डे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन ये विपरीत राजयोग बंधन है, ये फलित ही तब होगा जब आप एक सीवियर फेलियर का सामना करोगे, क्योंकि सडननेस है ना, और ये सीवियरिटी है, ये क्रोनिक
किसी भी चीज को क्रोनिक लेवल तक लेके जाने के लिए 8th हाउस है। तो ये जब तक आपको इतनी क्रोनिक लेवल पर नहीं लेके जाएगा, इसको सीवियर लेवल पर नहीं लेके जाएगा, उतना फेलियर नहीं देगा कि वो आपको तोड़ दे, तब तक उन विपरीत परिस्थितियों में रख करके आपसे काम नहीं करवाएगा, तब तक ये फलीभूत नहीं होगा। वंस यू स्टार्टेड गेटिंग ड्रेन्ड, आपने जब सारे फेलियर्स का सामना कर लिया, उसके बाद ये राजयोग स्टार्ट होगा, क्योंकि विपरीत राजयोग है, विपरीत परिस्थितियों में बनता है। तो ये जब 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठता है तो अचानक से जॉब आना, अचानक से जॉब जाना, ये सारी चीजें भी करा देता है। इस यहाँ पर ना मुझे ऐसा मैं एक चीज बताती हूँ कि जब ऐसा विपरीत परिस्थितियों में आप जा रहे हो ना, लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, आप सेवा करना शुरू कर दो, किसी को बिना बताए कि आप गौ सेवा कर रहे हो, आप पशुओं की किसी की भी सेवा कर रहे हो, या आप किसी अनाथ आश्रम में जाकर के कुछ हेल्प कर रहे हो, आप जिस तरीके की भी सेवा दे रहे हो, कीप इट सीक्रेट, ठीक है। किसी को शेयर करने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो आपको उसका रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। नाउ इफ योर 8th हाउस लॉर्ड इज सिटिंग इन द 7th हाउस, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज गॉन 12th, ये बहुत अच्छी पोजीशन है कि अगर 8th हाउस का लॉर्ड खुद से भारेवा हो गया तो ये जो इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है ना, उसका ही लॉस करा है, अपने इस हाउस का लॉस करा है। 8th हाउस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी मेलेफिक हाउस इन द एस्ट्रोलॉजी। व्हाई? बिकॉज ये जो भाग्य भाव है ना, इससे बारहवां है, इसका लॉस करता है, भाग्य का जो हनन करता है वो 8th हाउस है आपका, क्योंकि वो वहां से बारहवां है लॉसेस का, इसलिए इसको खराब माना जाता है। ऐसे ही जब 8th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आकर के बैठता है तो इसको ठीक माना जाता है, खराब नहीं माना जाता, क्योंकि वो 8th हाउस के इम्पैक्ट अपने से 12th होने की वजह से रिड्यूस कर रहा है। बट ऐसा होता है कि आपके स्पाउस जो होते हैं ना, उनकी लाइफ में किसी क्रोनिक डिजीज का आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होना, उनका सीक्रेटिव बिहेवियर, आपको हर बात ना बताना, वो आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है, परेशान कर सकता है। बिकॉज यहाँ बैठ करके वो 7वें एस्पेक्ट से, तो कोई भी प्लैनेट हो, हर प्लैनेट का 7th एस्पेक्ट होता है, तो वो आपको देखेगा, तो आपको ना कुछ मानसिक तनाव या फिर आपको इरिटेशन या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये इंसान अपने ससुराल वालों का बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, उनको अपने ससुराल से बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट भी मिल जाता है, सब अपने बिजनेस को सेटल करने में। 7th हाउस इज अ बिजनेस, इट्स अ पार्टनरशिप। 8th हाउस का लॉर्ड आकर के बैठा है, हो सकता है अपने ससुराल वालों के साथ आपकी पार्टनरशिप हो, वहां से कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ आप पार्टनरशिप करके अपने धन की वृद्धि करो, अचानक से सडनली चीजें आपकी लाइफ में उस हिसाब से घटने लगे। तो ये 8th हाउस का लॉर्ड जब 7th में बैठता है तो इस तरीके की चीजें करता है। 7th हाउस क्या होता है ना, कि हम किस तरीके से खुद को पोर्ट्रे कर रहे हैं दुनिया के सामने, वो चीज भी है। तो यहाँ ये हो जाता है कि हमको हम बहुत ज्यादा सीक्रेट रखते हैं दुनिया के सामने, खुद को दिखाने में, अपने रियल मी जो है ना वो दिखाने में, ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा पीछे रखता होगा कि दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली मी। अपने बिजनेस के बारे में चीजें ना बताना, छुपा के रखना, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। अपने अपने स्पाउस के बारे में चीजें बहुत ज्यादा खुल के ना बताना, ये सारी चीजें ना आपका जब 8th लॉर्ड 7th में बैठता है तब होता है। अगर आप किसी का 8th लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जब वो कोई हाउस लॉर्ड उसी में बैठता है तो इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू दैट हाउस। यहाँ आपको इनहेरिट प्रॉपर्टी मिलना, आपको अचानक से धन की प्राप्ति होना, डीप रिसर्च में जाना, डीप ऑकल्ट साइंस में चले जाना। 8th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 7th एस्पेक्ट से आपके धन भाव को भी देखेगा, यहाँ से धन के स्रोत इकट्ठे कर देना या आपको खोल देना, ये काम आपका 8th हाउस में अगर कोई प्लैनेट उसी का जो लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड ही वहां आकर के अपने स्वराशि के हो जाए, तो वो इस तरीके की आपको चीजें दे सकते हैं। 8th हाउस के लॉर्ड जब 9th में आके बैठते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो 8th हाउस है उसको नरिशमेंट मिल रहा है, क्योंकि इसका जो 2nd हाउस होता है ना, किसी भी हाउस से उसका जो 2nd हाउस होता है वो उसका पोषण करता है, पोषक होता है वो हाउस। तो जब जो 8th हाउस के लॉर्ड है जब वो 9th में जाकर के बैठेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि 8th हाउस का पोषण ये हाउस कर रहा है, 9th हाउस कर रहा है, भाग्य कर रहा है। भाग्य से आपको 8th हाउस की चीजें कॉन्स्टेंटली मिलती जाएंगी,
कॉन्स्टेंटली क्या है, 8th हाउस क्या है, आपकी ससुराल भी है, सब ससुराल से सपोर्ट, अपने किसी एक ऐसी विद्या का अचानक से आपके जीवन में आ जाना जो गुप्त विद्या है वो जान लेना, क्योंकि 9th हाउस रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, 9th हाउस आपके पिता हैं, आपका आपके गुरु हैं, आपकी तीर्थ यात्राएं, आपके लॉन्ग ट्रेवल जो है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल भी आप 9th हाउस से ही देखते हो, आपके वेदों की स्टडी है। तो यहाँ का प्लैनेट जब 8th हाउस का 9th हाउस में आता है तो ये इंसान को और इंसान के फादर के अंदर इस तरीके की चीजें डाल देता है कि फादर का नेचर सीक्रेटिव हो, ये इंसान खुद किसी सीक्रेट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को कर रहा हो कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मैं ये सीक्रेट एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ विच विल गिव मी सपोर्ट टू स्पिरिचुअली एनलाइटन। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर जाना, वहाँ जाकर के आपको कुछ ऐसी चीज़ मिल जाना विच इज़ वेरी मिस्टीरियस, या कोई विद्या की प्राप्ति हो जाना, कोई ऐसा गुरु मिल जाना जो तंत्र प्रैक्टिस करता हो और वो आपको वो रास्ता दिखा दे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बट अगर यहाँ पर राहु का इन्फ्लुएंस आ गया ना, तो डोंट गेट इनटू थिंग्स विदाउट थिंकिंग, बिकॉज राहु पॉल्यूट कर देता है ना इस हाउस को, तो वो वहाँ पर धोखा हो सकता है इंसान के साथ, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब जब 8th हाउस का लॉर्ड आपके 10th हाउस में आके बैठ जाता है, तो देखो यहाँ पर ना इसको वो डिस्टर्ब पता है कैसे करता है, अचानक से ना फिकल माइंडेड हो जाओगे आप, क्योंकि ये सडननेस का कारक है ना, सडनली करियर चेंज कर लेना, सडनली अपना मन बदल लेना कि अब इस जॉब को छोड़ करके मैं बिजनेस करूंगा, इस तरीके का कुछ मेंटालिटी हो जाना, आप जिस कर्म को कर रहे हो उस कर्म में मन ना लगना, या उस कर्म के, क्योंकि वो रिसर्च फील्ड है ना आपका, तो आपका अगर कर्म रिसर्च फील्ड से जुड़ा है, अगर आप टैक्सेशन के काम में हो, आप इंश्योरेंस के काम में हो, आप स्टॉक एक्सचेंज के काम में हो, जहाँ पर प्रत्याशित धन मिलता है, जो आपने अनअर्न्ड वेल्थ है ना, वो जो आपने नहीं कमाया, वो आप अपने, आपको आपके पूर्वजों से इनहेरिटेंस में वेल्थ मिली है, उसको आपने अपने कर्म स्थान में प्रयोग कर दिया है, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। आपके जो बॉस होंगे, या क्योंकि जो ये है ना, ये सोशल स्टेटस और बॉस को भी दिखाता है 10th हाउस, तो आपके बॉस बहुत एक हिडन जो होती है ना, एक सीक्रेटिव एक जो पर्सनालिटी होती है, हो सकता है वो हो। यहाँ देखो, ये जो 8th हाउस होता है ना, 8th हाउस सीक्रेसी है आपके, यहाँ ये बॉस है, हो सकता है अगर यहाँ पर अफ्लिक्शन हो ना किसी इंसान के, अपने बॉस के साथ कुछ सीक्रेटिव जो रिलेशंस बन जाते हैं, या वर्क प्लेस पर अपने हायर अथॉरिटीज़ के साथ इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, वो होने की संभावना है। तो अगर आपका 8th हाउस का लॉर्ड 10th में है ना, तो जब वो चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है ना, तो इट इज़ नॉट राइट थिंग। ठीक है, अगर आप शादी कर रहे हो, आपका हस्बैंड हो या वाइफ है, बन रहे हो, शादी कर रहे हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर कुछ गलत है ना, तो वो आपको आपकी नेगेटिव एनर्जीज को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। तो अगर ये होगी ना, तो सडन लॉसेस भी होंगे, सडन प्रॉब्लम्स भी आएंगी, क्रोनिक डिजीजेस भी आएंगी, और आपको नहीं पता होगा कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपके रिश्तों के बारे में दुनिया को पता है, बट पीपल माइट बी नोइंग अबाउट, बिकॉज दिस इज अ सोशल स्टेटस, आपको उसी तरीके से देखा जा रहा होगा। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसके विपरीत, अगर ये इस तरीके की चीज़ें नहीं है ना, तो आप रिसर्च फील्ड में बहुत नाम कमा सकते हो, बिकॉज आपका रिसर्च फील्ड का लॉर्ड उठ करके यहाँ पर आ गया 10th हाउस में, आपके कर्मा में इतनी डेप्थ है, आप उस गहराई तक जा करके काम कर सकते हो जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आखिर इस इंसान में ऐसा है क्या, ये कैसे वो सारी चीज़ें समझ जाता है जो हम नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते। आप उस लेवल पर जा करके काम कर लोगे। जो फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है ना, वहाँ भी 8th हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठा है और ये फॉरेंसिक अकाउंटिंग में है, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि आप उस स्कैम के, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आप उसके जड़ तक जा सकते हो और उस प्रॉब्लम को जान सकते हो कहाँ से हुई है, कैसे हुई है, और यू कैन गेट अवॉर्डेड, क्योंकि अचानक से मिलती है, ये सोशल स्टेटस है, यहाँ पे अचानक से आपको कुछ भी, आपको पद प्रतिष्ठा अचानक से मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब जब 8th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में जाएगा, तो 11th हाउस में जाकर के सडन गेन्स, अचानक से आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा है जो आप चाहते थे, पूरी हो गई, आपको लगेगा यार ये तो मेरा ड्रीम था बचपन में, इट कम्स ट्रू नाउ। तो
आपको जो दोस्त है ना, लेकिन क्योंकि 11th हाउस आपका फ्रेंड सर्कल है, आपके बड़े भाई या बहन, वो किसी ऑकल्ट फील्ड में हो सकते हैं, किसी 8th हाउस से रिलेटेड रिसर्च में हो सकते हैं, या टैक्सेशन में हो सकते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। उनसे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, उनके पास बहुत ज़्यादा हिडन नॉलेज हो सकती है, ऐसा ज्ञान हो सकता है जिससे वो आपको रास्ता दिखा पाए आपकी विश फुलफिल करने में, आपकी डिजायर्स अकम्प्लिश करने में, बिकॉज ये उपाच्य भाव है, ग्रोथ का हाउस है। तो ये सडन ग्रोथ हो जाना भी ये इंडिकेट करता है, अचानक से मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, बिकॉज ये एम्पलीफाई करता है। 11th जो हाउस है किसी भी चीज़ को एम्पलीफाई करने का काम करता है। सडनली आपके इनकम के सोर्सेज जनरेट हो जाना, बिकॉज 11th हाउस इज द इनकम हाउस ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको अपने फ्रेंड्स का बहुत ध्यान रखना है। फ्रेंड्स बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं, हो तो आपके बड़े बहन भाई भी सकते हैं, बट आपके फ्रेंड्स भी बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको कितना किसको बताना है। यू आर नॉट सपोज टू ओपन, यू आर नॉट सपोज टू शेयर एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर इनकम, या फिर आपकी जो विश फुलफिलमेंट है उससे, या फिर आपकी जो आपको जो गेन्स हुए हैं उससे रिलेटेड हर एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी अपने फ्रेंड सर्कल में। तो वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ अगर 8th हाउस का लॉर्ड है सिटिंग इन द 12th हाउस, ये देखो बहुत क्लियर एक इंडिकेशन देता है कि 12th इज अ मोक्ष भाव, 8th इज ऑल्सो अ मोक्ष भाव, ठीक है। अब 8th हाउस का लॉर्ड अगेन विपरीत राजयोग, यहाँ पर ना चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं जब आप लाइफ में सेक्रीफाइस करना सीख लेते हो, लेट गो करना सीख लेते हो, बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ लॉसेस, हाउस ऑफ सेक्रीफाइस। जब आपको किसी भी चीज़ का लॉस होता है ना, जो हमको लॉस लगता है रियल लाइफ में, मे बी आपके लिए यूनिवर्स ने वो चीज़ प्लान करके रखी हो, तभी आपको ना मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी आपकी सोल लिबरेट होगी, तभी आप इस चक्र से बाहर आओगे। तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब 8th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में जाता है, आइदर द पर्सन इज गोइंग आउट ऑफ इंडिया और आउट ऑफ इट्स कंट्री वेर ही हैड टेकन अ बर्थ, और अपने बाउंड्री से बाहर, घर से दूर चला जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि ये जो 12th हाउस है, ये इंसान को, इसकी सोल को लिबरेट होने के लिए फोर्स करता है। हायर स्पिरिचुअल थिंकिंग या हायर स्पिरिचुअल वैल्यूज जो आपकी क्रिएट किसी इंसान में सडनली हो जाते हैं ना, वो तब होते हैं जब आपका 8th हाउस और 12th हाउस सिंक में आता है। ये एनर्जीज आपस में एक दूसरे के साथ सिंक में काम कर रही हैं, तो आपको सडनली एक वो एनलाइटमेंट आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। ये जो चीज़ें दिख रही हैं ये सिर्फ मिथ्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जाल है, माया जाल। इससे निकल के इसके परे ही दुनिया है जो रियलिटी है। तो वो रियलिटी का जो आभास हो जाता है लोगों को। और देखो 8th हाउस ना, 8th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में जाकर के बैठता है, तो जो मैंने आभास वर्ड यूज किया, दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन। इन लोगों को ना पूर्व आभास हो जाता है, इनको पहले से प्राप्त पता चल जाता है कि क्या चीजें होने वाली हैं। यहाँ ना सोल की आवाज सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस किसी का भी 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है और उनको कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं, उनको कुछ फील हो रहा है कि थिंग्स आर गोइंग टू हैपन और टेक शेप इन दिस डायरेक्शन, they should hear to their voice, they should hear to their soul's वॉइस, क्योंकि वही सत्य है, वही होने वाला है। चीज़ें उस तरीके से हो रही हैं, कॉन्शियसली उनको उस चीज़ को थोड़ा सा ना बढ़ाना चाहिए, अपने मेडिटेशन को बढ़ाएं, इस एनर्जी को एक्टिवेट रखने के लिए या इस एनर्जी को पॉजिटिव रखने के लिए। क्योंकि ना 12th हाउस आपका हॉस्पिटल भी, 8th हाउस आपका सडन एक्सीडेंट है। कभी कभी ऐसा भी होता है जब अफ्लिक्शन में होता है, सडन एक्सीडेंट होना, सडनली हॉस्पिटलाइज हो जाना, सडनली कोई क्रोनिक डिजीज डायग्नोस हो जाना और उसकी वजह से हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें भी ये जब 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है और अफ्लिक्शन में होता है तब दिखाता है। और इमेंस वेल्थ है ना, अचानक से बहुत सारा धन प्राप्त हो जाना, बड़ा कुछ मिल जाना, तो वो भी जब 8th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठता है, तो आप जब अपनी कंट्री से बाहर चले जाते हो, अपनी सीमाओं से बाहर चले जाते हो, तो अचानक से जो बहुत ज़्यादा लाभ हो जाता है ना, कि यहाँ से 5th है, सडनली आपकी क्रिएटिविटी, आपकी नॉलेज, उसको एक्नॉलेजमेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है, आपको उतना मिलना शुरू हो जाता है जिस जिस चीज़ को आप डिजर्व करते हो। तो वो भी जब ये हाउस एक्टिवेट होते हैं दोनों और सिंक में होती है इनकी एनर्जी, तब होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बिकॉज दिस इज़ अ मोटिवेशन फॉर मी। थैंक यू। जय मां काली।